आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण भगवत गीता के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मनुष्य की आत्मा ना तो कभी पैदा होती है और ना ही कभी मरती है। वो 3 प्रकार के मनुष्य कौन कौन हैं, इनकी जानकारी भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन को अपने सामने खड़े हुए योद्धा अपने सगे संबंधी दिखे तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने धनुष बाण नीचे रख दिया। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, मेरा शरीर कांप रहा है, धनुष पर मेरी पकड़ ढीली पड़ रही है, मैं सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, अपने ही स्वजनों का वध नहीं कर सकता, अपना राज्य तो दूर 3 लोगों का राज्य मिले तो भी नहीं। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, यही परीक्षा की घड़ी है, ऐसी कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध का ऐलान हो चुका है, इस दुर्बलता का त्याग करो और शस्त्र उठाओ। अर्जुन ने कहा पूज्य भीष्म पितामह और गुरु द्रोण पर निशाना कैसे लगाऊं, वो भी एक तुच्छ राज्य के लिए? नहीं कृष्ण, इससे तो अच्छा है मैं भीख मांगकर जी लूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण ने कहा अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य का कोई ना कोई धर्म होता है, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म सत्य और न्याय के लिए लड़ना है, तुम वीर हो। यदि युद्ध की घोषणा के बाद तुम नहीं लड़ोगे तो तुम भविष्य में एक बुरा उदाहरण बनोगे। श्री कृष्ण ने कहा फिर सोचो अर्जुन, यदि सभी अपना अपना स्वधर्म यदि छोड़ने लगे तो ये समाज कैसे टिकेगा? जीवन में तुम्हारे योग्य जो भी धर्म बनता है तुम्हें उसे करना ही चाहिए। अर्जुन, तुम्हें विषाद है क्योंकि तुम खुद को कर्ता समझ रहे हो, परंतु तुम ईश्वर की इच्छा साधन मात्र हो। अपने कर्मों को उसे अर्पित कर अपने कर्तव्यों को पूरा करो। कर्म का त्याग नहीं, वरन निष्काम कर्म ही सच्ची अनासक्ति है। अर्जुन कहते हैं कि कौरव भले ही मुझे मार डाले, लेकिन मैं उन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आखिर वो मेरे भाई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तुम भीष्म, द्रोण, दुर्योधन या अपने सगे संबंधियों को मार ही नहीं सकते। अर्जुन कहते हैं क्या मतलब, क्या मेरे तरकश में तीर नहीं है? कृष्ण कहते हैं क्योंकि मरणशील तो केवल मनुष्य का शरीर है। वो शरीर पहले जन्म लेता है, उसका बचपन आता है, फिर जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य की आत्मा ना तो कभी पैदा होती है, ना कभी मरती है, ना कभी शस्त्र उसे काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, न जल उसे गला सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है, और तुम समझते हो कि तुम उसे मार सकते हो। मनुष्य जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही अमर आत्मा मृत शरीर त्याग कर किसी दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तुम सोचते हो कि आत्मा और शरीर एक ही है, इसलिए मारने का भ्रम पालते हो, लेकिन सत्य तो ये भी है कि आत्मा अजर और अमर है। अर्जुन कहते हैं कि आपका कहना ठीक ही होगा कृष्ण, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुम शरीर से बंधे हुए हो। अर्जुन, मनुष्य 3 तरह के होते हैं। पहले वो जो जड़बुद्धि और आलसी होते हैं, दूसरे चंचल और कामुक होते हैं, हर तरह हर समय उलटफेर करने में लगे रहते हैं, तीसरे वो होते हैं जो ज्ञान खोजते हैं, अच्छे कामों में लगे रहते हैं, लेकिन वो भी शरीर से बंधे रहते हैं। तुम भी वैसे ही हो। जब मनुष्य शरीर के बंधनों को भूलकर आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब उसे उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे वो स्थित प्रज्ञ बनकर बहुत उच्च कोटि में आता है। अर्जुन कहते हैं स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण क्या हैं कृष्ण? श्री कृष्ण कहते हैं वो जो सुख दुख में मानव मान्य या फिर लाभ हानि में ना हर्ष करता है, ना वेश करता है, उनके लिए सब कुछ समान है। वो फल का लालच ना होने की वजह से वो मनुष्य कभी भ्रमित नहीं होता, इसलिए उसके हर काम श्रेष्ठ होते हैं। यूं तो तुम ज्ञान के द्वारा भी वो सत्य ज्ञान जान सकते हो कि ये तो तुम्हारा शरीर है, तुम केवल यही नहीं हो। अर्जुन कहते हैं कि इसमें ज्ञान में कैसे समझ सकता हूँ? श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान अग्नि के समान है, जो कुछ अग्नि में पड़ता है वो जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान उन तमाम बंधनों को भस्म कर देता है
जो आत्मा को नश्वर शरीर से बांध कर रखती है। अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, मैं मोह में पड़ा हूँ और संशयग्रस्त हूँ, मुझे आपके तर्क समझ में नहीं आ रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये घबराहट चित्त में तब आती है जब वो केवल शरीर में सिमट कर रहती है। ऐसा चित्त अनेक इच्छाओं को रखता है और पूरी ना होने पर दुखी होता है। कामना पूरी ना होने की आशंका तक घबराहट देती है। नाव पानी पर तभी तैर पाती है जब आंधी ना हो। इच्छाएं आंधी के समान है जो जीवन की नैया को डगमगा के रख देती हैं। जब चित्त सभी इच्छाओं को छोड़ देता है तभी ज्ञान के द्वारा सत्य मिलता है और मनुष्य सम स्वभाव का स्थित प्रज्ञ हो पाता है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य कर्म से भागते नहीं, बस वो परिणाम की चिंता नहीं करते। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उस सागर के समान होते हैं जिसमें अनेक चंचल नदियां आकर गिरती हैं, पर वो सदा शांत बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चित्त की ये स्थिरता ज्ञान के अलावा ध्यान योग से मिलती है। जैसे प्राणायाम के द्वारा शांत एकांत स्वच्छ स्थान पर बैठकर अपना सिर, गर्दन और शरीर सीधा रखकर ध्यान में डूब जाना चाहिए। सात्विक आहार लेने से और योगाभ्यास करने से, किंतु बिना एकाग्रता के कोई साधना संभव नहीं है और इच्छाओं से डावाडोल चित्त एकाग्र हो ही नहीं सकता। इसलिए योगी को सांसारिक इच्छाएं त्याग कर परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज्ञान के द्वारा सत्य प्राप्त करना कठिन है और ध्यान योग भी कठिन है, किंतु भक्ति के साथ पूजा, प्रार्थना और समर्पण का रास्ता सबसे सरल है। उसके द्वारा आत्मा को शरीर के बंधनों से आसानी से मुक्ति मिल जाती है। अर्जुन कहते हैं, भक्त कितनी प्रकार के होते हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त 4 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो विपत्ति के दौरान ईश्वर को याद करते हैं। दूसरे वो जो सांसारिक सुखों की कामना से पूजा करते हैं। तीसरे वो जो केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं। और चौथे वो होते हैं जो चरम समर्पण के द्वारा आत्मा में परमात्मा और परमात्मा में आत्मा के दर्शन करते हैं। उनका हर काम पूजा होता है। एकांत में बैठा निष्क्रिय व्यक्ति भी अपने चित्त में सुख और भोग की कल्पना में डूबा रह सकता है। केवल शारीरिक कर्म छोड़ना व्यर्थ है। कुछ लोग केवल आलस के कारण भी कर्म को त्याग देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो अर्जुन, शरीर की रक्षा के लिए भी कर्म करना आवश्यक है, कर्म से मुक्ति नहीं। आशा करते हैं ये जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और ऐसी रोज़ जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।